हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना पैक होके कहाँ जा रही हूँ। तो आज मैं जा रही हूँ अपने मामा के घर, क्योंकि उधर है शादी मेरे कजन की। तो आप मेरे साथ बने रहिए आगे और मैं आपको मिलती हूँ सीधा शादी में। सुन्नहान को कुछ दिन के लिए अलविदा कह के मैं निकल पड़ती हूँ अपने मामा के घर के लिए। और मुझे बस में मिलती है ये प्यारी सी लड़की जिसने की बहुत सारी बातें की और मेरे इतने दूर के सफ़र को बहुत ही ज़्यादा रोमांचक बना दिया। ये लड़की अपने बारे में बातें कर रही थी और बता रही थी कि मैं हॉस्पिटल आई हूँ, और इसकी बातें सुन के मुझे इतनी हंसी आ रही थी। इसने कहा कि शहर में मैंने एक बहुत ही अजीब चीज़ देखी कि यहाँ पे पानी के तो पैसे लगते ही है, बट अगर वॉशरूम भी यूज करना हो तो उसके भी पैसे देने पड़ते हैं। हम लोगों के लिए ये बात बहुत छोटी है क्योंकि हम लोगों ने ये चीज़ देखी है, बट ये लड़की फर्स्ट टाइम शहर आई थी तो इसके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा आश्चर्य करने वाली थी। और दूसरा, इसने बताया कि इसको कुछ प्रॉब्लम है हेल्थ रिलेटेड, तो हॉस्पिटल आई थी, बट 1-2 हफ्ते बाद वापस आएगी जब थोड़े पैसों का इंतजाम हो जाएगा। सो इस तरह लोगों से बात करके मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है, लोग जब अपनी प्रॉब्लम बताते हैं तो मुझे अपनी प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा छोटी लगने लगती है। और इससे बातें करते करते मुझे पता ही नहीं चला कि हम कब जैसे अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने ही वाले थे। और जैसे जैसे बस ऊपर पहाड़ों की ओर जाती है, इतना सुकून सा मिलना स्टार्ट हो जाता है। तभी तो कहते हैं कि हमारे पहाड़ किसी जन्नत से कम नहीं है। और फाइनली हम पहुंच जाते हैं अपने मामा के गांव पे, और मुझे रास्ते में मम्मी भी मिल जाते हैं। सो गाइस, हम पहुंच गए मामा के घर और अब होगी शादी स्टार्ट। सो मैं शादी वाले घर में पहुंच गई थी और सबसे पहले मुझे मिलते हैं मेरे मामू, और उसके बाद मैं आगे जाती हूँ तो मुझे सारे रिलेटिव मिलने स्टार्ट हो जाता है। और ये है मेरे दूसरे मामी जी और मामा जी, और इन दोनों के साथ मेरा बेस्ट बॉन्ड है। मैं 2-3 साल बाद किसी फंक्शन को अटेंड कर रही थी तो मुझे यहाँ पे सारे रिलेटिव मिल रहे थे। जा रहा है यार, अभी कुछ खाने पीने को नहीं मिल रहा। ठंडा मिल गया। और तो बढ़िया आ रहा। ठंडा चाहिए आपको? ठंडा तो एक बार मिल गया, वो खाना इसके बाद रेडी है। बस अब थोड़ी भूख लग रही है इसलिए। बस आपको सबसे पहले आपको देना हमने खाने में। देखना कहीं झूठ नहीं बोलना। आपको ही भेजूंगी मैं, आपको ही बताना मैंने सीधा के बुआ खाना बन गया। और शादी में मजा आ रहा, मेहंदी लगा रहे हैं हम, कितना अच्छा डिजाइन बन रहा। बेटा खुश रहो। ये गुड़िया रानी है ना, ये कभी किसी का फोन चलती है। बहुत खराब लड़की है। हेलो गाइस, हम एक दिन ना, ये मेरी बहन है और हम बहुत से दिनों बाद मिले हैं। बस बाद में इसने सोना भी बहुत पहन रखा है। चोरी हो जाएंगे आप। नहीं, हम जैसे बेरोजगार लोग इनको आज लूटेंगे। लूटना क्यों यार, ऐसे ले लो। और धीरे धीरे अब शादी के फंक्शन शुरू होने लग जाते हैं, बट इसकी शुरुआत ट्रेडिशनल ड्रम बीटर के साथ होती है। हिमाचल का ट्रेडिशनल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है। हिमाचल में जहाँ पे भी शादी होती है या देवता को बुलाया जाता है तो इनका यूज बहुत ज्यादा होता है। फिर होता है मामा स्वागत, और उसके बाद पहनाया जाता है दूल्हे को सहरा, और अगली सुबह निकलेंगी बारात, बट बारात बहुत ही ज्यादा नजदीक जानी है। तो दूल्हा डबल रिश्तेदारी लगा रहा है, यानी जहाँ पे दूल्हे की बहन है वहीं से लड़की लाई जा रही है, यानी दुल्हन की ननद। यानी इस शादी को हिमाचल में बोला जाता है सट्टा बट्टा मैरिज। तो हम लोग भी चले जाते हैं बाराती। ये मेरे भाई है, मैं इनके साथ निकल पड़ती हूँ, और ये भी मेरा कजन है जो कि डांस कर रहा है। और यहाँ पे स्वागत हो रहा था बारातियों का, और उसके बाद हम बढ़ जाते हैं थोड़ा आगे, और यहाँ पे दूल्हा खड़ा था जिसके लिए कि गेट लगाया गया था, बट दूल्हे को तब तक आगे नहीं जाने दिया जाएगा जब तक कि वो सालियों को पैसे ना दे। और सिरमौर की शादी बैग पाइपर बैंड के बिना बिल्कुल अधूरी है। ये ट्रेडिशनल बैग पाइपर होते हैं जो कि सिरमौर में और उत्तरांचल एरिया में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है।
से कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया। हेलो हेलो गाइस, ये दूल्हे की बहन भी है और क्या है, दुल्हन की भाभी और दूल्हे की बहन, और ये हमारी ब्यूटी क्वीन। और इसके बाद हम चले जाते हैं हिमाचली धाम खाने, और हिमाचल में धाम नीचे बैठ के खाई जाती है। तो आप लोग मुझे बताइए कि किसने किसने हिमाचल धाम खाई है। हाँ, रोटी अभी देख। और शादी समाप्त हो गई है। हालांकि के बाद की मेरे पास यही क्लिप है, दूल्हा दुल्हन के फेरे हो चुके हैं, इसलिए क्योंकि हम सो गए थे। भाई कैसा लग रहा है आज से? क्यों बेकार फील हो रहा है? अरे मतलब खुशी तो हो रही होगी, तेरे को दुल्हन मिली है। दुल्हन नहीं बनना, कोई बस चुपके से ले जाना, अगर कोई नहीं बता। दुल्हन कैसा फील हो रहा है आपको? देख खा, दुल्हन खुश है और दूल्हा खुश नहीं है। हम जा रहे हैं वापिस अब दूल्हे के घर बारात लेके, बट हम बारात से पहले ही जा रहे हैं स्वागत के लिए। हम दो ही लड़की आए थे, हम सोच रहे कि हम अच्छे से स्वागत करेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, हमें ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, और ऊपर से हमने जो आज किया है, हम चाहते कि हम अपना पाप धोए। हमने ये किया है कि जैसे ही माला खत्म हुई दूल्हा दुल्हन के डाल के, तो हमने सोचा थोड़ी देर ना पावर नैप ले, हम सोने चले जाते हैं। पर जब हम सोए तो बाहर मतलब सब कुछ खत्म हो चुका था, फेरे पूरे सारा काम। तो इतनी हंसी आ रही थी हम। पर यहाँ पे इतना अच्छा गांव है ना, ये मुझे सबसे पसंद आया ये गांव। थोड़ा डाउन में है पर इतना हरा हरा है ना चारों तरफ, कोरा ही कोरा चारों तरफ। यार वहाँ पे ना एक वो भी वाटरफॉल, पर आज दिख नहीं रहा है, वो अभी है नहीं। वो इतना अच्छा है, इधर से आता है बहुत ऊंचे से गिर। और हम दोनों ही बच चुके हैं, बाकी अभी नीचे ही है दुल्हन के और दूल्हे के पास। बट हम सोच रहे कि हम पहले निकल जाते हैं। और ये पहाड़ के रास्ते चप्पल हाथ में ले जानी पड़ती है, जिसमें हाँ मिले क्या, ये पहाड़ों में ऐसे ही चलता है, चप्पलें हाथ में, सैंडल नहीं चलते यहाँ पे। और हम पहले पहुंच गए बारात से पहले, हमें थोड़ा काम है यहाँ पे। मानी बोलो क्यों आए इतनी जल्दी? हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे? रिबन काटने की नहीं, कटवाने की। हाँ, उनके गांव में और भी बहुत लड़कियां वो कटवा सकती है। नहीं, हम दो स्पेशल है, हमें स्पेशली बुलाया गया है। तो हम सो के उठ गए ना, बाकी थक गए। सोने वाली तो ऐसी क्लोल हो गई ना कि पता ही नहीं चला कि हुआ क्या हमारे साथ। वहाँ पे इतना ठंडा सा एरिया था ना, मजा आ गया सोने का इतनी गर्मी में। इसके बाद करेंगे नाटी जम के, क्योंकि हम सो चुके अच्छे से। और इसके बाद दूल्हे के साइड से भी गेट लगा दिया जाता है, और जितने पैसे लड़की वालों ने हमसे वहाँ पे लिए हैं, हम उससे डबल इन लोगों से वापस लेंगे। एंड लास्ट में स्टार्ट होती है हमारी पहाड़ी नाटी, और पहाड़ी नाटी के बिना शादी तो बिल्कुल अधूरी है। और